दोस्तों 1 जुलाई 2025 आने वाली है और इस समय से बैंकिंग, टिकट और सरकारी कुछ नियम बदल रहे हैं जिसका असर सीधा आपकी जेब पे पड़ सकता है। तो अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या फिर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो होशियार हो जाइए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एटीएम और डेबिट कार्ड से जुड़ी जानकारी है, कुछ नया है आपको बताऊँगा, और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी नई कटौती भी होने वाली है जो कि आपको बताना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। नगद निकालना मतलब आप बैंक से पैसे निकालते हैं या फिर जमा करते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में डिमांड ड्राफ्ट भी महंगा हो रहा है। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का भी नया नियम है जो कि आपको जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए हैं जो कि आपको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे तत्काल टिकट का नया नियम भी बदला हुआ है और जुलाई महीने में बैंक की कुछ छुट्टियां भी हैं जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आपका कुछ ज़रूरी काम रुक भी सकता है। तो सारी जानकारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। चलिए एक एक करके हम समझते हैं जिससे आपके नुकसान होने से बच जाए। दोस्तों अगर आप भी हर दूसरे तीसरे महीने एटीएम से पैसे निकालते हैं, क्रेडिट कार्ड से किराया भरते हो या फिर गेम वगैरह में पैसा लगाते हो तो जरा सा होशियार हो जाइएगा, क्योंकि जुलाई 2025 से ऐसे नियम बदलने वाले हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा। एटीएम, बैंक, पोस्ट ऑफिस, टिकट बुकिंग, यहाँ तक कि जीएसटी के भी नियम बदल रहे हैं। आज हम आपको बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझाएंगे, कोई घुमा फिरा कर नहीं बताएंगे, सीधे से काम की बात करने वाले हैं कि आपके एटीएम कार्ड या फिर जो भी नए अपडेट आने वाले हैं उससे आपके जेब पर क्या असर पड़ेंगे। सारी चीज़ों को यहाँ पे हम समझेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं एटीएम और डेबिट कार्ड से जुड़ी कुछ नई बातें, ठीक है, जो बदलाव हुए हैं। देखो बड़े शहरों में हर महीने सिर्फ 3 बार एटीएम से पैसा निकालना मुफ्त रहेगा, ये आपको जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या होता है एटीएम से कम 2 बार, 4 बार या फिर 10 बार तक पैसे निकालते हैं महीने भर में, जिससे उनको कटौती का सामना करना पड़ता है, उनके पैसे काटे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 3 बार सीधा पैसे निकालते हो तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे 3 बार के अंदर निकाल दो तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। साथ में छोटे शहरों में 5 बार तक निकासी मुफ्त रहेगी, उससे आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। उससे ऊपर अगर आप पैसे निकालते हो तो आपको वहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद हर बार पैसा निकालने पर 23 रुपये तक चार्ज लगेगा, ये आप जान लीजिए। अगर आप एटीएम कार्ड से बैंक बैलेंस चेक करते हैं तो भी आपको यहाँ पे 8.5 रुपये तक आपको चार्ज देने पड़ सकते हैं। और डेबिट कार्ड रखने वालों को हर साल 300 रुपये का रख रखाव शुल्क भी देना होगा जो कि आपका बैंक आपसे काट लेगा। गाँव वालों के लिए 150 रुपये ये चार्ज रखा गया है। साथ में अगर आप विदेश में ट्रेवल वगैरह करते हैं तो विदेश में एटीएम से पैसे निकालने पर आपको 125 रुपये और 3.5% का विदेशी मुद्रा शुल्क आपको देना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसकी भी कुछ कटौती आई है जो कि आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड से किराया अगर आप भरते हैं तो हर महीने आपको 1% का अतिरिक्त चार्ज लगेगा। साथ में गेमिंग ऐप्स जैसे ड्रीम 11, आईपीएल, एमपीएल यानी इस पर पैसे आप लगाते हैं, हर महीने 10 रुपये से ज़्यादा खर्च करते हैं, उस पर भी आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। यानी अगर आप डेबिट कार्ड से वॉलेट यानी पेटीएम, वोला आदि में 10,000 रुपये से ज़्यादा जोड़ने पर भी आपको 1% की कटौती देनी पड़ेगी। साथ में दोस्तों पेट्रोल डीजल भरवाने पर अगर बिल 15,000 रुपये से ज़्यादा हुआ तो 1% आपको वहाँ पर भी चार्ज देना पड़ेगा। बिजली पानी के बिल 50,000 रुपये से ज़्यादा होने पर भी आपको 1% का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा, जो कि ये क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे नियम है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और आपको चीज़ बता दें, जैसे आप नगद निकालते हैं या कैश निकालते हैं या फिर जमा करना है तो भी अब ये महंगा हो गया है अगर आप बैंक से सारी चीज़ें करते हैं। देखो महीने में ना सिर्फ 3 बार मुफ्त निकासी आप कर सकते हो भाई। उसके बाद अगर आप निकासी करते हो तो आपको यहाँ पे 150 रुपये तक चार्ज देना पड़ेगा। महीने में 1 लाख रुपए से ज़्यादा नगद निकालने पर आपको 3.5 रुपये यानी 150 रुपये से ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, वो आपको बैंक वैसे ही काट लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक में पैसा जमा करने पर भी लिमिट तय हो गई है, लिमिट पार करते ही अलग से आपको यहाँ पे चार्ज लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि ड्राफ्ट महंगा हुआ है, डिमांड ड्राफ्ट, आपने नाम सुना होगा, ये महंगा होगा। क्या होगा? 10,000 रुपये से ज़्यादा के ड्राफ्ट पर आपको 50 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। साथ में 10,000 रुपये से ऊपर अगर हर 1,000 रुपये पे आपको 5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। कम से कम 75 रुपये और अधिकतम 15,000 रुपये तक चार्ज देना पड़ सकता है, अगर जिस हिसाब से आपका अमाउंट कम ज़्यादा होता है। साथ में दोस्तों जीएसटी फाइलिंग से भी रिलेटेड संबंधित कुछ जानकारी है जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो जीएसटी संबंधित क्या जानकारी है, यहाँ पे
3 साल से ज़्यादा पुराना जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको अगर बताना चाहूँ, अगर किसी रिटर्न की तारीख 19 जुलाई 2022 थी तो आप 19 जुलाई 2025 तक ही उसे भर सकते हैं। उसके बाद पोर्टल खुद ही रिटर्न स्वीकार करना बंद कर देगा। तो आप बहुत ही ध्यान से अपने जीएसटी को फाइल करें, नहीं तो आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में बड़ा बदलाव किया गया है, यानी डाक घर में भेजी गई चिट्ठी, स्पीड पोस्ट, पार्सल की लाइव ट्रैकिंग आप कर सकते हैं, मिलेगी आपको ये फायदा। पोस्ट ऑफिस और यूपीआई से भुगतान करने की भी सुविधा होगी। गांव के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी राहत है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा, बहुत सारे लोग तत्काल टिकट बुक करते हैं, उनके लिए क्या जानकारी है। तो तत्काल टिकट का भी नियम कुछ बदला है। तत्काल टिकट बुकिंग करने पर अब आधार कार्ड जरूरी होगा, ठीक है। पहले भी था लेकिन अब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आईआरसीटीसी अकाउंट के आधार से जोड़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आईआरसीटीसी अकाउंट में अपना आधार कार्ड नहीं जोड़ा है तो उसको जरूर से आप जोड़ लें। ओटीपी के बिना टिकट नहीं बना पाएंगे, तो ओटीपी आएगा तो ही आप टिकट बनाएंगे। साथ में रेलवे ने ये नियम फर्जी बुकिंग और दलालों से बचाने के लिए नियम लागू किया है, जो कि पहले से दलाल बुकिंग कर लेते थे। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ, जुलाई महीने में बैंक की कुछ छुट्टियाँ हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, 1 मिनट का टाइम लगेगा। देखो, जुलाई 2025 में कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे, तो आपका ऐसे में कोई ज़रूरी काम हो तो उसको ज़रूर निपटा लें। और यहाँ पे 5 जुलाई को हरगोविंद जयंती पर अवकाश भी रहेगा, और साथ में और अवकाश रहेंगे जो कि मैं आपको बताता हूँ। हर रविवार, ठीक है, हर रविवार, दूसरा और चौथा शनिवार छुट्टी रहेगी, ये आपको पता होगा। कुछ राज्यों में स्थानीय त्योहारों की वजह से अलग अलग छुट्टियां रहेंगी। अंत में काम की सलाह 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। देखो, 1 जुलाई से लेकर पूरे महीने में बैंकिंग से जुड़ी इतनी सारी चीजें बदलने जा रही हैं। आपको बस यही जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि एटीएम से बार बार इस्तेमाल मत कीजिए, जितना जरूरी उतना ही पैसा निकालिए। मतलब एक बार में अगर महीने में आपको 5,000 रुपये की जरूरत लगने वाली है तो ऐसा मत कीजिए कि आप सिर्फ 1,000 रुपये निकाल रहे हैं और ऐसा करके 3 बार निकालेंगे, 4 बार निकालेंगे तो आपको वहाँ पर चार्ज देना पड़ सकता है। अगर आपको महीने में लगता है मुझे 5,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी तो आप 5,000 एक ही बार में निकाल लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको क्या बताने वाले हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिमिट से ज़्यादा खर्चा कर देते हैं तो आपको यहाँ पर चार्ज लगेगा, इसलिए आप अपने लिमिट में खर्चा करिए। जीएसटी समय पर फाइल करिए। आईआरसीटीसी में अपना आधार कार्ड जोड़ लीजिए ताकि और आपको नुकसान ना हो। और बैंक जाने से पहले छुट्टियों की तारीख भी देख लीजिए ताकि आपको बैंक जाने के बाद लौटना ना पड़े, क्योंकि भाई नुकसान हो सकता है आपके समय का और आपके पैसों का। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इसी तरीके से इंटरेस्टिंग जानकारी हम आप तक हमेशा पहुंचा पाएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।